जहां एक तरफ सूबे में उपचुनावों को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर संजय निषाद को लेकर सियासी गलियों में हड़कंप मचा था। ऐसी तमाम अटकलों के बाद आखिरकार संजय निषाद आज कैमरे पर आ ही गए। आज सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और संजय निषाद ने ये फाइनल कर दिया कि इस बार वो उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सीटें नहीं, जीत चाहिए। 2 सीटों को लेकर उनसे सवाल किया गया तो निषाद ने कहा कि कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। इस दौरान उनके चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बीजेपी के गले तो मिल लिए हैं, पर दोनों ही पार्टियों के दिल अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मन में एक टीस जो संजय निषाद के थी, वो कैमरे पर साफ दिख रही थी कि मांगने और छीनने में कितना फर्क होता है। 2 सीटों के लिए संजय निषाद ने लगातार लखनऊ से दिल्ली तक कई चक्कर लगाए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा था, पर 3 दिन दिल्ली रहने के बाद भी उनकी मुलाकात शाह से नहीं हो पाई। हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें समय जरूर दिया, पर देर रात हुई 1 घंटे की मुलाकात में भी संजय को कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में उन्हें हार थक कर वापस लखनऊ लौटना पड़ा। पर थोड़ा सा अतीत में जाएं तो देखते हैं कि किस तरह संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद ने लोकसभा चुनावों में हार का सामना किया था। इसके बाद कहीं ना कहीं वो कहते दिखाई दिए थे कि बीजेपी ने उनकी उतनी मदद नहीं की जितनी मदद की उम्मीद उन्हें बीजेपी से थी। बेशक आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने वो कहते दिखे हों कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा काम करेंगे और वो केवल कमल पर नहीं बल्कि भोजन भरी थाली मानकर उस पर मुहर लगाएंगे, पर ये कहते हुए उनकी आवाज में वो दमखम नहीं दिखा जो आमतौर पर दिखाई देता है। हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, पाठक जी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। इसके साथ ही संजय निषाद ने जब कहा कि मैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आभारी हूं जो हमारी आवाज को समय समय पर दिल्ली पहुंचाते रहते हैं, उससे ये साफ हो गया कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में उन्हें खास तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे में इन 9 विधानसभा सीटों पर जिनमें उपचुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीटें बड़ी दिलचस्प बन गई हैं। ऐसा इसलिए है कि जिन सीटों की मांग संजय निषाद बीजेपी से कर रहे थे, उन सीटों पर निषाद की अच्छी खासी पैठ है और तो और विधानसभा में 1 सीट भी उनके पास थी। ऐसे में देखना होगा कि वो अपने शब्दों को चुनाव प्रचार में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो संजय निषाद के पास अभी कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, लिहाजा जिस मंत्री पद पर वो दावा ठोक रहे हैं और जिस मंत्री पद पर वो आज विराजमान हैं, वो मंत्री पद भी बीजेपी के रहमो कर्म पे चल रहा है। पर अगर संजय निषाद अंदर खाने कुछ करते हैं तो बीजेपी का खेल खराब जरूर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री खुद अपने चेहरे पर इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं और उनके बयानों और हाव भाव से लगता है कि उन्हें इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों की जरूरत भी नहीं है। इन चुनावों के नतीजे कुछ भी हों, पर 2027 के चुनावों में इस गठबंधन में कुछ जरूर नया दिखाई देगा, क्योंकि संजय निषाद ने पिछले दिनों भागदौड़ से बड़ा कुछ सीखा है और उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि संजय इन चुनावों में कुछ खेल करते भी नजर आएंगे। अगर संजय निषाद इन चुनावों में अंदर खाने कुछ करते हैं तो बीजेपी भी उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करती हुई जरूर नजर आएगी। अब ये चुनाव कितने दिलचस्प हो पाते हैं वो तो वक्त बताएगा, और साथ ही देखना ये भी होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजय निषाद के कितने करीब इन चुनावों के बाद आते हैं या उनमें दूरियां इस तरह ही बरकरार रहती हैं।